नमस्कार, वेलकम टू मनी टोकन। मैं हूँ चिन्मयानंदा। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन हो गया है जहाँ पर मार्केट ने एक रेंज में ही ट्रेड हो रहा है, बल्कि हम अगर बोल सकते हैं तो एक साइडवेज मार्केट पे ही ट्रेड हो रहा है। ऊपर के लेवल की ओर से 24,800 से लेकर 24,850 ये उसके लिए एक रेजिस्टेंस है। तो नीचे की ओर से 24,500 से लेकर 24,550 ये सारी रेंज उसके लिए एक सपोर्ट की तरफ काम कर रहे हैं। ये तो हम पिछले वीडियो में भी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन इस रेंज को, ये जो 300 पॉइंट का जो रेंज बनाया हुआ है, ये जो एक एक कैंडल यहाँ पर जो बनाया हुआ था, करीब 200-250 पॉइंट्स का जो कैंडल यहाँ पर बनाया हुआ है, इस कैंडल को मार्केट अभी तोड़ नहीं पा रहा है। कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी है, तो कंटिन्यूसली 3 ट्रेडिंग सेक्शन में इस तरीके से एक साइडवेज जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कल मार्केट एक आइदर यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है या फिर ब्रेकआउट देखने को भी मिल सकता है। ज़्यादा चांसेस यही है यहाँ पर मार्केट फिर से ब्रेकआउट देने के लिए कोशिश कर सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केट को करीब फिर से 24,700 के ऊपर, कहीं 700 से लेकर 24,750 ये सारे रेंज के ऊपर एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग होना होगा, ताकि जो लोग यहाँ पर अपना स्टार्डल पोजीशन पे हो गया या फिर स्ट्रैंगल पोजीशन में, तो कैंडल के अंदर कहीं पर एक्सपायरी डे के हिसाब से ट्रेड कर रहे होंगे, उन लोग का मार्केट ओपन होते ही थोड़ा बहुत उनका प्रॉफिट एरोड होना शुरू हो जाएगा और यहाँ से एक पैनिक सिचुएशन शुरू हो सकता है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर की ओर से जाने के लिए कोशिश करेगा। 24,800 जब ये टॉच करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर मार्केट में कुछ लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को, जब यहाँ पर स्क्वायर ऑफ या फिर रोल ओवर कुछ देखने को मिल सकता है, तो मार्केट यहाँ से फिर से एक ऑप्शन की तरफ मोमेंटम हो सकता है। ठीक उसी तरह ब्रेकडाउन भी देखने को हमको मिल सकता है अगर मार्केट में एक गैप डाउन पे ओपन होता है, मतलब 24,500 से लेके 550 ये सारे रेंज के अंदर अगर ब्रेकडाउन पे ओपन हो जाता है तो भी हम लोग को एक पैनिक सिचुएशन देखने को मिल जाता है, क्योंकि नीचे की ओर से 24,500 ये उसके लिए एक सपोर्ट की तरफ काम कर रहा है। ओवरनाइट पे अगर गैप डाउन पे ओपन हो जाता है तो यहाँ पर भी थोड़ा पैनिक देखने को मिल सकता है। जबकि 24,500 जब ये रिटेस्ट करने आ सकता है तो यहाँ पर पोजीशन रोल ओवर हो सकता है या फिर यहाँ पर स्क्वायर ऑफ हो सकता है, तो मार्केट और भी थोड़ा नीचे ड्रैग हो सकता है। लेकिन फिर से अगर मार्केट फ्लैट में ओपन होता है या फिर 50-60 पॉइंट के ऊपर या नीचे में अगर गैप अप या फिर गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, तो मार्केट में फिर से ये जो लेवल बन रहा है 24,800 से लेकर 24,500 ये रेंज जब तक ना तोड़ देता है, मार्केट में कुछ मोमेंटम या फिर कोई भी बियर मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। बैंक निफ्टी अपना जो हाई लगाने की कोशिश कर रहा था, अपना ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास जाने के बाद 53,800 के आसपास कहीं पर जाने के बाद से यहाँ पर भी निफ्टी की तरह यहाँ पर भी बैंक निफ्टी एक साइडवेज मार्केट में पे ही ट्रेड हो रहा है, या फिर इसको हम बोल देते हैं थोड़ा वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड हो रहा है। ये कंटिन्यूसली ये जो लेवल है 53,300 ये सारे रेंज के आसपास कहीं पर आने के बाद से यहाँ से फिर से एक रिवर्सल दे रहा है और आज क्लोजिंग भी करीब 53,400 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग भी दे जाए। तो यहाँ पर भी मार्केट को अगर बुलिश होना होगा तो मार्केट ये जो लेवल है 53,500 इसके ऊपर कहीं पर जल्द से जल्द गैप अप में ओपनिंग होने के साथ यहाँ पर जाना चाहिए, या फिर फ्लैट में भी अगर ओपन होता है तो पहले ही 50 मिनट चार्ट पे या फिर हाफ एन आवर के अंदर ये सारे रेंज के ऊपर चला जाना चाहिए 53,500 के ऊपर। अदरवाइज कहीं पर भी मार्केट अगर 53,500 के ऊपर जा नहीं पा रहा है तो यहाँ पर फिर से एक दिक्कत आ सकता है, क्योंकि मल्टीपल टाइम ये अगर सपोर्ट रिटेस्ट हो रहा है तो यहाँ से भी मार्केट नीचे आने की कोशिश जरूर करेगा। और वैसे भी हम लोग जिस तरीके से बैंक निफ्टी के चार्ट पे देख रहे थे उसी हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग के लिए जो नेक्स्ट जो सपोर्ट बनने वाला है वो करीब 53,100 से लेकर 53,000 तक भी जा सकता है। तो कल सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग यही होने वाला है, क्योंकि कंटिन्यूसली 3-4 दिन 3 ट्रेडिंग सेक्शन एक वोलेटाइल मार्केट या फिर साइडवेज मार्केट जाने के बाद मार्केट कल किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मेरा अभी भी जो कैरिगो पोजीशन था उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, ना ही मैं कोई पोजीशन अभी चेंजेस करने वाला हूँ अनलेस अनटिल यहाँ से मुझे कोई एक स्टॉक ऑप्शन पे कुछ मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए। हालांकि निफ्टी का जो ऑप्शन स्ट्रैटेजी चल रहा था इसमें मुझे अभी लॉस तो हो रहा है, लेकिन स्ट्रैटेजी के हिसाब से मुझे अभी इसको फिर से मंथली एक्सपायरी के एक दिन पहले इसको कंटिन्यू करना है। तो चलिए देख लेते हैं आने वाले टाइम पे ये मुझे किस तरीके से मेरा पोजीशन को प्रॉफिट या लॉस दे रहा है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतने। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।